अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें, कुछ रहें, बात रहें। आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग का आगाज़ करी हूँ और आज का जो ब्लॉग है बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। आज मैं आप लोगों को अपने घर का जो टूर है वो करवाऊंगी। वैसे तो आप मेरा होम टूर जो वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये है कि घर में जब कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ शिफ्टिंग हम लोग करते हैं, सामान इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि उसके बाद मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ दोबारा से एक दफ़ा अपना होम टूर जो है वो शेयर कर लिया जाए। तो आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और अब ये जो वीडियो होगी इसको पे भी अपना बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों ने घर में थोड़ी बहुत चेंजेस की थी, सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था, तो मैंने कहा कि जो चेंजेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी घर अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है। मैं कहती हूँ घर छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला सबको अपना घर दें, एक ऐसी छत दें जिसके नीचे वो महफूज हों और उन्हें रेंट पे ना करना पड़े। मैं बहुत सारे ऐसे रेंट वाले लोगों को देखती हूँ कि मंथ गुजरने का पता नहीं चलता। आजकल के दौर में स्पेशली जितनी ज़्यादा महंगाई है उसमें अपना घर जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घर नसीब करें और उनमें रहना और बसना नसीब करें और उसमें रहने वाले सब लोगों की ज़िंदगी करे अल्लाह ताला। तो बस जी आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल ब्लॉग्स पर हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं इंट्रो नहीं कर पाई थी अपने ब्लॉग का, तो इंट्रो जो है वो मैं जॉब पे आके अपने शोरूम पे इंट्रो जो है वो शूट कर रही हूँ। बाकी ब्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था। तो इसके बाद जो है आप मेरे घर का टूर करें और फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको मेरा घर कैसा लगा। साथ में लाइक लाजमी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलें जी अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं की वीडियो जो उसको स्टार्ट करते हैं जी। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमारे ये घर के सामने जो गली है काफ़ी ज़्यादा खुली है, इस तरह से ओपन बाज़ार है, सामने स्कूल है जो ऑलमोस्ट आप मेरी सारी वीडियोस में देखते रहते हैं। और ये है जी हमारे घर की मेन एंट्रेंस, हमारा डोर, हमारा गेट, जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं घर में। ये इस तरह से है, ये देखिए जी, ये साथ में एक बड़ा है और एक साथ में छोटा है। इसको हम लोग ओपन, ये हमारा मोस्टली ओपन रहता है, सिर्फ रात के टाइम इसको बंद करते हैं। इस तरह से जब हम घर का व्यू चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं, ये सामने आता है गिराज, वो आता है सेहन, वो आती हैं स्टेयर्स। ये इधर वाली साइड पे हमारा वॉशरूम है, हमारा एक वॉशरूम नीचे है और एक वॉशरूम हमारा छत पे है। वॉशरूम हमारा काफ़ी ज़्यादा खुला है, इसका मैं जस्ट आपको इसी तरह से व्यू करवा देती हूँ। देखिए काफ़ी ज़्यादा खुला है, वॉशरूम दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सारे एक जैसे होते हैं। और इस तरह से मतलब हमारा यहाँ पे ये हमारा गिराज है, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। मौसम चेंज होता है तो हम लोग यहाँ पे सोते भी हैं, बारिश आ जाए सेन में तो फिर भी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए हमारा गिराज जो है वो यूज़ हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा खुला है, इसमें तकरीबन 5-6 चारपाइयाँ जो हैं वो इजीली आ जाती हैं। यहाँ से यहाँ पे हमारा जी डीपी का सारा कनेक्शन है। यहाँ पे हमारा चेंज ओवर है क्योंकि 2 मीटर हैं, तो दोनों साइड पे अगर चेंज वगैरह करनी हो हम लोगों ने लाइट्स वगैरह, तो ये होती रहती हैं यहाँ से हमारा मोटर का बटन है और यहाँ से इधर से वॉशरूम को एंट्री होती है। यहाँ से हम लोग इधर जाएँ तो ये है हमारी स्टेयर्स। हमारी छत जो है वो बहुत ज़्यादा खुली है, ओपन है, जितना बड़ा घर है उतनी सारी की सारी छत है। एक कॉर्नर में जाके हमारे 2 वॉशरूम हैं, एक है वो छत वाला और एक है बगैर छत के। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं और दोनों काफ़ी खुले हैं, बड़े हैं। मतलब ईज़िली अगर आपके घर में मेहमान आए हों तो आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं हो सकता। और गर्मियों में जब हम लोग छत पे सोते हैं तो हमें तब भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इतनी खुली छत है कि मतलब आप 100 बंदे का अरेंज भी कर लें ना ऊपर, कोई फंक्शन वगैरह, तो आप वो भी पूरा कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग जी एंटर हों तो ये आता है हमारा सेहन और यहाँ पे ये है हमारी एक अदद चारपाई। ये हमारी जो है ना वो 24 आवर्स रहती है क्योंकि इस पे हम बैठते हैं। किचन से निकल गए तो इस पे बैठ के, टीवी लाउंज से निकल गए इसमें बैठ के, गिराज से आई यहाँ पे बैठ गए। तो ये हमारी एक है चारपाई जो यहाँ पे हमेशा हमेशा रहती है क्योंकि कोई आए जाए सब लोग यहीं पे बैठ जाते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाती है मेरी वॉशिंग मशीन और ये मेरा आ जाता है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे मैं साथ ही यहाँ पे देखें स्विच है, यहाँ पे मशीन जो है इसको लगाती हूँ। कभी कभी मैं ये वाली मशीन यूज़ करती हूँ, कभी मैं इससे जो फुल साइज़ की बड़ी मशीन है वो यूज़ करती हूँ, कपड़े ज़्यादा हों तो। यहाँ से हम लोग कपड़े निकालते हैं, यहाँ टब्स रख लेते हैं, उनमें निकाल के रखे जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से खंगालते हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी ड्रायर है वो लगाते हैं, स्पिनर होते हैं कपड़े, और यहीं से हम लोग चारपाई के ऊपर निकाल के रखते हैं और छत पे फैलाने के लिए चले जाते हैं। ये है मेरा बेसिकली वॉशिंग एरिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेहन के सामने ही आपको इस तरह से हमारा किचन नज़र आ जाता है, इस तरह से हमारा टीवी लाउंज है और इस तरह से हमारा ड्राइंग रूम है। अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले किचन की तरफ। किचन जो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है।
ये सामने कैबिनेट्स हैं, ये मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में भी दिखाई हैं, ये हम लोगों ने बनाई हैं। ये बननी ही इस तरह से थी, यहाँ पे कैबिनेट्स नहीं बनने थे क्योंकि वो किचन छोटा था, वो सर्कल लगते हैं सारा कुछ, तो इस तरह से फिर हम लोगों ने ये बनवा ली है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है शेल्फ्स बनी हुई थी। तो इन शेल्फ्स के अंदर हम लोगों ने पार्टीशन करवा के, तो इस तरह से हमारे जो कैबिनेट्स हैं ना वो बन गई हैं यहाँ पे। और इनमें इतनी ज़्यादा स्टोरेज है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। ऊपर देखें, ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये फुल की फुल, जिस तरह से एक रूम कबर्ड नहीं होती, ये सेम उस तरह की बन गई है। यहाँ पे हमारा ओवन का सिस्टम है, ये साथ ही स्विचेस हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जूसर लगा सकते हैं, ग्राइंडर लगा सकते हैं, कोई भी हम लोग सर्दी में मोस्टली यहाँ पे काम कर रहे हो अपने फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं पास ही एक साइड पे पड़े। यहाँ पे हम लोगों ने अपने मसाला जात रखे हुए हैं। इसके अलावा बाकी हमारा जो स्टोरेज का सामान होता है हम लोग ग्रोसरी करके लाते हैं, और सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं वो हम लोग यहाँ रखते हैं। ये 2 दराज ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने लॉक लगाया हुआ है, और इस तरह से बड़े दराज हैं, इनमें ये देखें इस तरह से हम लोगों ने बाल्टियाँ वगैरह और सारा कुछ, और लहसुन प्याज सारा कुछ ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है सारे का सारा इसमें आ जाता है। इनके नीचे हम लोगों ने कैबिन्स नहीं बनवाए क्योंकि यही इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी कि हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हम लोग जी पानी वाला कूलर वगैरह रखते हैं। ये विंडो जो है ये टीवी लाउंज में जाके खुलती है इस तरह से। अगर कभी कभार कोई गेस्ट आ जाए, हम लोग बात कर रहे हों, तो फिर यहाँ से हम लोग खोल लेते हैं और यहाँ पे इजीली हमारी गपशप जो है वापस में चलती रहती है। लेकिन हम लोग इसको मोस्टली बंद रखते हैं क्योंकि गर्मी जो है ना, फिर हीट यहाँ से उधर जाती है और फिर सारी गर्मी हो जाती है। ये है इधर हमारा ये बर्तनों वाला स्टैंड है, ये हम लोगों ने अब अभी चेंज करना है क्योंकि घर के थोड़े बहुत काम करवाए, पेंट वगैरह करवाया है, तो इसलिए यहाँ पे भी फ़ैन लगा हुआ है। अगर आप बर्तन वगैरह धो रहे हैं तो आप इसको चला कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी मेरा छोटा सा किचन है, ये इस तरह से सेहन से वॉशिंग एरिया के साथ ही एंटर हो तो इस तरह से किचन आता है। अब हम टीवी लाउंज में बाद में जाएंगे, किचन से होके हम लोग चलते हैं जी ड्राइंग रूम में। और ये देखें जी, ये डोर है जो एक सेहन में खुलता है, इसके अलावा एक डोर वो है जो बाहर गली में जाके खुलता है। अब हम लोग सोच रहे हैं, आजकल में हम लोगों ने बाज़ार का चक्कर लगाना है क्योंकि आपको पता शादी आ रही है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि कर्टन्स चेंज करवा लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए डार्क कलर के ही, लेकिन ये पुराने लगे हुए हैं और इनका जो फैशन है वो जाता रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे कर्टन्स लगाएंगे, वो भी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी चेंजेस हम लोगों ने पहले जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें और अब में थोड़ी सी चेंजेस हैं। इस तरह से हम लोग आए तो ये है एक कबर्ड है जिसमें कपड़े वगैरह रखे होते हैं भाई लोगों के, मेरे शूज़ वगैरह पड़े होते हैं, और मतलब इसी तरह से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये देखिए हम लोगों ने अरेंज करके रखी हुई हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं वो भाई लोगों के हैंग किए हुए हैं, और कुछ ये देखिए उनके जूते वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाती है हमारी। यहाँ पे हम लोगों ने चेयर रखी है, ये चेयर बेसिकली यहाँ पे होती है, लेकिन आज हम लोगों ने वहाँ पे फिक्स की हुई है कि यहाँ पे जगह थी, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये हैं जी 2 पलंग, बेड जिस पे हम लोग रात को सोते हैं, और ये मैंने इनके ज़िपर बैग मंगवाए थे, ये देखें इस तरह से ये ज़िपर बैग मंगवाए थे। और यहाँ पे हमारी आ जाती है जी एलईडी आ जाती है, एलईडी के नीचे ये हमारी डीवीडी प्लेयर आ जाता है। तो यहाँ पे साथ ही स्विचेस हैं, यहाँ पे इसका कनेक्शन है। ये हम लोगों ने छोटा सा मतलब इसका नीचे बनवाया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एलईडी के नीचे चीज़ें नहीं चाहिए थी नीचे तक, फिर वो एक तो स्पेस कम हो जाती है, जगह ऑलरेडी हमारे पास कम है, तो हम लोगों को उतनी सी सिर्फ जगह चाहिए थी जो ऊपर कवर हो जाए, हमारी चीज़ें भी रखी जाएँ। इसके ऊपर ये मैंने 2-3 जो है डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो बड़ा सोफ़ा है ये पहले मेरे रूम में होता था, अब वहाँ से क्योंकि वो रूम भाई को दे दिया, भाई और भाभी को, ये सोफ़ा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसके साथ ये सिंगल सोफ़ा आ गया, ये मतलब ये पूरे सोफ़े का सेट जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर लिया है। हम लोगों ने इसको सेट करना था, मतलब इस सोफ़े को भी सेट करना था इसके साथ, यहाँ पे मतलब पूरी वॉल के साथ सेट हो जाता। लेकिन आजकल क्या करते हैं, सर्दियों में हम लोग यहाँ पे सोते हैं, तो अम्मी मेरी जो हैं वो बेड पे नहीं सोती, तो उन्हें यहाँ पे ये जो चारपाई है ना इसको बिछाना होता है, तो फिर इसके लिए हम लोगों को जगह की स्पेस उस तरह से करनी पड़ती है कि सारा कुछ मैनेज हो जाए। तो ये जी इस तरह से ये देखें, ये यहाँ पे जो 5 सीटर सोफ़ा है वो पड़ा हुआ है, 2 चेयर्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, एक टेबल हम लोगों ने रखा है कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए या कुछ है तो इसको यहाँ फिर हम लोग मिड में कर लेते हैं, दरमियान में कर लेते हैं। ये जो हमारा डोर है जी, ये देखिए ये डबल डोर है, और ये जाता है इस तरह से बाहर गली की तरफ। ये देखें जी, यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। जब बारिश हो रही हो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। रात को हम लोग खोलते हैं, इतनी ठंडी हवा आती है, विंडो खोलते हैं तो हमारा ड्राइंग रूम जो है एकदम से ठंडा ठंडा सा हो जाता है, और लाइट भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे विदाउट, ये देखिए अभी मैंने लाइट्स जलाई नहीं हुई और कितना अच्छा यहाँ पे रोशनी ही रोशनी है, वहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। और ये जो दरवाज़ा है ये वॉशरूम को जाता है क्योंकि ये वॉशरूम के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से जी ये है हमारा ड्राइंग रूम। ये हो गया जी
ड्राइंग रूम का विज़िट सारा के उसमें कैसे है, अब हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ से डस्ट वगैरह भी बहुत आती है। और बाकी वो सामने ये पेंटिंग का पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये मेरे बड़े मामू की पिक्चर है, साथ में मेरे नाना अबू की है, साथ में मेरे छोटे मामू हैं वो दाढ़ी वाले, साथ में उनके फ्रेंड हैं वो मेरे मोहसिन भाई हैं। और टाइम देखें यहाँ पे 12:05 हो गए जी। अब हम ड्राइंग रूम से निकलेंगे तो हम लोग चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ, जो हमारा बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा है। टीवी लाउंज का हमारा इस तरह से डोर है, ये देखिए मतलब खुला है, बड़ा है, इजीली यहाँ से सामान चीज़ें वगैरह चली जाती हैं सारी। एंटर होते ही यहाँ पे आता है हमारा 2 सीटर ये सोफ़ा लकड़ी का। ये विंडो वो है जो किचन से इधर वाली साइड पे खुलती है। और यहाँ पे हमारी है एक अदद फ्रिज, कॉर्नर में हम लोगों ने रखी हुई क्योंकि इसकी जगह यहाँ पे बनती थी, इजीली हम लोग किचन से निकलते हैं। यहाँ पे किचन में इतनी स्पेस नहीं है कि फ्रिज को वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाता है हमारा इस्त्री स्टैंड। इस्त्री स्टैंड की यहाँ पे अशद ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से मैं कपड़े निकालती हूँ, वॉश किए हुए कपड़े मैं यहाँ पे रखती हूँ, यहाँ से निकालती हूँ, यहाँ पे प्रेस करती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ और फिर इनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। तो इसकी जो बेस्ट जगह है वो यहीं पे है। यहाँ पे मैं हम लोग अपना चार्जर भी लगा लेती हूँ। उसके अलावा कोई भी काम करना, छोटा मोटा कोई LED लाइट लगानी हो, कुछ लगाना हो, तो ये हमारा यहाँ पर जो है ना टेबल इस काम भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें जी, मैंने अपनी थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरे सन ब्लॉक हैं और एलोवेरा हो गई और उसके पास नाइट क्रीम हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे लगा हुआ है जी मिरर, सेल्फ़ी मिरर या वैसे मिरर इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ये लगाया हुआ है, इसमें मैं आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें। तो ये एक बड़ा सारा मिरर है जिसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। इसका क्या हुआ जी, जिस दिन फर्स्ट इसको ना सेट कर रहे थे ना, तो इसका यहाँ से कॉर्नर जो है ना वो टूट गया। उस कॉर्नर को कवर करने के लिए ना अब मैंने ये इस तरह से इसके ना ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे इस तरह से इसके फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बेल लगाई हुई है, जिससे ये सारे का सारा कवर हो जाता है। इस तरह से इसके साथ ही मैंने ये वाली हुक लगाई हुई है जिसके ऊपर मेरा ब्रश होता है, ये यहीं पे हैंग रहता है, मतलब उठा के रखने की या गिरने की ज़रूरत नहीं इसकी पड़ती, तो इसलिए ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसके सामने जिस तरह से ये कबर्ड आ जाती है जिसमें वही कपड़े वगैरह होते हैं अम्मी के, नाना अब्बू के, और हमारे वॉश किए हुए कपड़े यहाँ पे होते हैं। उसके अलावा ये देखें सामने ये 2 पलंग आ जाते हैं। इतने एरिए को हम लोगों ने पेलिंग शीट करवाई हुई है, ऊपर पेंट है, ऊपर इस तरह से फैन है। तो ये पलंग हैं। यहाँ इसके हम लोग जो मैट्रेस है ना वो न्यू लेके आए थे, जो मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाए हैं कि ये मैट्रेस जो हैं ये हम लोग न्यू लेके आए थे। और ज़िपर बैग जो हैं ये इनके अब बाद में आए हैं। ये हम लोगों ने 2 जो हैं ये यहाँ पे सेट कर लिए हैं क्योंकि टीवी लाउंज जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इनकी अशद ज़रूरत थी। और सामने वो ट्रॉली है उसमें टीवी पड़ा हुआ है LG का, जो कि आपको पता अब तो खैर फैशन पुराना हो गया, टीवी कोई रखता नहीं है, लेकिन हमारा टीवी इतना अच्छा चलता है। हम लोगों ने वैसे रखा हुआ है कि LED तो यूज़ करते ही करते हैं, अगर कभी यहाँ पे बैठ के न्यूज़ वगैरह सुननी पड़ जाए तो हम लोग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर के दराज हैं उसको मैंने मेडिसिन का एरिया बनाया हुआ, घर वालों को इजीली मिल जाती है। मैं अगर कहीं जॉब पे गई हूँ तो उन्हें ढूंढनी नहीं पड़ती। यहाँ पे मेरे मामू की शादी की पिक्चर लगी हुई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, सूरह फातिहा पढ़ के और सारोकुल पढ़ के उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पे जो ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं ये है मेरे बड़े मामू, ये है मेरे मिड वाले मामू, ये है मेरे छोटे मामू, साथ में है मेरे नाना अबू, ये मैं हूँ, ये मेरे कज़न हैं अली भाई, और उसके अलावा वो मेरी नानो है। मेरी नानो जो है वो मेरी अम्मी की तरह ही लगती हैं। मेरी नानो माशाल्लाह से बहुत गोरी चिट्टी हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। यहाँ पे मैंने उनकी सारी जो है वो पिक्चर्स लगाई हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, और ये मेरे छोटे मामू की पिक्चर है। जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी डेथ से पहले की ये उनकी पिक्चर है थोड़ी ब्लर्ड है क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल में से निकलवाई थी। ये तब की है जब हम लोग जा रहे थे उम्रा परफॉर्म करने के लिए, मैं और अम्मी गई थी, तो हमें वो एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, तो ये तब की पिक्चर है उनकी। तो इस तरह से जी ये है हमारा टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने एडजस्ट की हैं। बेड के साथ इस तरह से यहाँ पे एक चेयर की स्पेस है क्योंकि यहाँ पे अम्मी बेड पे नहीं बैठती, वो कहती हैं कि मुझे जो मैट्रेस है ना फोम है वो गर्म लगता है, तो इसलिए उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे साथ में एक चेयर की जगह बचती थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चेयर एडजस्ट की है। और यहाँ पे इस तरह से बड़े बड़े कर्टन्स लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ का जो साइज़ है वो लेंथ काफ़ी लॉन्ग थी, और हम लोगों ने वो पेलिंग शेड के साथ मैच करके, ये देखें इस तरह का शेड है पेलिंग का और इस तरह का कर्टन्स का शेड है, तो वो मैच करके हम लोगों ने कर्टन्स जो है ना वो लगाए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगता है मुझे ये इतना एरिया अपना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहीं पे बैठती हूँ, तो इसलिए मेरा ये एरिया फेवरेट है।
यहाँ पे आ जाता है जी भाई का रूम, भाई और भाभी का रूम, जो कि अब हम लोगों ने उन्हें दिया है। और इस रूम का मैं आप लोगों को एक अलग से टूर करवाऊंगी, जिसमें सारा कुछ दिखाऊंगी कि उनके रूम में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सेट की हैं। इस रूम का हम लोग फ़िलहाल विजिट नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे घर का एक हिस्सा है, ये आप लोगों को बाद में विजिट करवाऊंगी। इसका रूम टूर मैं इसकी वीडियो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा, अलग से वीडियो बनाऊंगी आपको। और वैसे भी ये वीडियो इतनी लंबी हो जानी है कि इसको स्किप कर देते हैं। तो ये देखें जी, वैसे हमारे ये टीवी लाउंज से आगे आके हमारे ये 2 रूम आते हैं, एक ये वाला रूम और एक ये वाला रूम। तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ से हम लोग जाते हैं जी इस रूम में। ये रूम बेसिकली पहले था हमारा स्टोर रूम, अब भी स्टोर रूम ही है, लेकिन अब इसमें इतनी चीज़ें आ गई हैं ना, क्या मतलब अब आप इसको स्टोर रूम नहीं कह सकते, वैसे भी हम लोग इसको रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सो भी सकते हैं, 2-3 चारपाइयाँ भी आ जाती हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं और यहाँ पे लेट सकते हैं। फैसिलिटीज़ यहाँ पे सारी हैं, मतलब कि ये नहीं कि आप कहें कि जो स्टोर है, स्टोर में आप सो नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने इस रूम को नहीं रखा हुआ, हम लोगों ने इसको प्रॉपर साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे जी ये आती है मेरी ड्रायर आती है, इसके अलावा ये मेरी बड़ी वॉशिंग मशीन आती है। इसके ऊपर ये मैंने टब रखे होते हैं, जिनमें कपड़े जो हैं वॉश करने वाले पड़े होते हैं। तो जब मैंने अगर मेरे कपड़े ज़्यादा हों तो मैं इसको निकालती हूँ, अदरवाइज़ जो बाहर सेन में पड़ी मैं वही वाली मशीन यूज़ करती हूँ। इसके साथ जी ये यहाँ पे आ जाती है छोटी अलमारी। ये जब मैं छोटी थी ना, मेरी अम्मी ने तब बनवाई थी, और यकीन करें ये इतनी इतनी मजबूत है ना, और इसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं, इतनी सारी जगह है इसमें कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे ये है, इसके ऊपर जाए नमाज रखा है। इसके ऊपर अब टेबल की जगह नहीं बन रही थी, तो हम लोगों ने टेबल को उल्टा करके रखा हुआ है इसके ऊपर। बुरा लगता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। जब उस सेफ की चीज़ें उतरेंगी तो फिर इसके साथ ही जी ये आ जाती है मेरी ड्रेसिंग, जो साथ वाले रूम में थी, अब बेचारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो रूम हम लोगों ने भाई और भाभी को दे दिया, और मैंने ये सारी चीज़ें अपनी यहाँ पे शिफ्ट कर ली हैं। ये देखें जी, ये मेरे फ्लावर्स इसके ऊपर इसी तरह से पड़े होते थे, मेरा ऑफिस बैग इसके ऊपर होता है। ये मैं शूज़ उस दिन न्यू लेके आई थी, तो ये मैंने अभी बॉक्स यहीं पे रखा हुआ है। इसके ऊपर मेरी हैंड फ्री होती है, मेरी वॉच होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं सारी की सारी। और इस तरह से इसमें मेरा बाकी का सारा सामान जो है ना यहाँ पे मतलब जमा है। इसमें मेरे कपड़े भी हैं नीचे वाले दराज में, और क्योंकि मैं मेकअप वगैरह इसमें कम रखती हूँ, इसमें दूसरी चीज़ें रखती हूँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की, मैं यहाँ सिर्फ वही वाली चीज़ें रखती हूँ, सारी चीज़ें एक जगह पर जमा करके नहीं रखती। तो इसको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरी ड्रेसिंग आ गई है। यहाँ पे जी ये हमारी आ गई है बर्तनों वाली अलमारी आ गई है, और इसमें बर्तन कम हैं, बर्तन जो है हम लोगों ने अलग रखे हुए हैं। ये देखें, इसमें मेरी चीज़ें ज़्यादा है। यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी वैरायटी है, नेल पेंट की, लिपस्टिक्स की, ये मेरा मेकअप बॉक्स हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये एक दराज जो है ना वो अम्मी से मैंने लिया, वहाँ पे मेरी उस टोकरी में फेशियल का सारा सामान हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। बाकी ये अम्मी के बर्तन वगैरह हैं, हम लोगों ने सारे जो यूज़ वाले नहीं हैं, कम कम यूज़ करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे रखे हैं। बाकी तो टोटल बर्तन जो है हम लोगों ने किचन में रखे हुए हैं। इस तरह से जी यहाँ पे ये 2 पेटियाँ जो हैं ये आ जाती हैं, इनके ऊपर इस तरह से ये बक्से वगैरह आ जाते हैं। और वो देखें मेरी रिंग लाइट आजकल कहाँ पे विज़िट करिए, शादी के दिनों में हम लोगों ने कहा इसको ऊपर रख देंगे, बाद में हम लोग इसको नीचे एडजस्ट कर लेंगे। ये होगी हमारी सिलाई मशीन होगी, और ये है मेरी मेरी अलमारी, जो कि इस वक्त फुल ऑन फुल है। ये देखें इस तरह से, मैं बड़ी सलीकामंद बच्ची हूँ। देखें जी, मैंने अपने सारे कपड़े जो है वो पूरे प्रॉपर प्रेस करके उनको हैंग किया। मैं अपना कोई कपड़ा जो उसको वैसे नहीं फेंकती, ताकि बाद में मुश्किल हो मेरे लिए। ये देखें यहाँ पे टोटल तय लगा के कपड़े, और मैस क्रिएट करना मुझे पसंद नहीं है। मैं सारी की सारी अपनी चीज़ें जो है ना उनको समेट के रखती हूँ। तो यहाँ से मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। हल्की सी प्रेस करना पड़ता है अगर आपने कहीं जाना हो तो फिर इनको, अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करने पड़ते। तो ये है हमारा रूम। इसमें इस तरह से ये गोल्डन कलर की पेलिंग हुई है, और कलर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जब लाइट चलती है तो ये कमरा बहुत ज़्यादा खुला खुला ना इसमें वाइब्स आती हैं, क्योंकि कलर लाइट है पेलिंग का, तो उसकी वजह से। ऊपर जो वो छत जो है वाइट कलर की है, फ़ैन लगा हुआ है, और ये हमारे इस तरह से रूम का विज़िट हो गया। इस तरह से जी ये देखें, हम लोग बाहर निकलते हैं तो साथ ही ये वाला रूम हो गया, टीवी लॉन्च हो गया। यहाँ से हम लोग बाहर नज़र मारेंगे तो वो सारे का सारा हमारा बाकी एरिया जो मैं आपको दिखा के लेके आई हूँ। जी आपने मेरे घर का विज़िट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये जो ब्लॉग है वो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।